बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important and the most demanding lecture for class second year English, and it's valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड, जिसको आप एजुकेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से जानते हैं। And we have a same syllabus, we have a same outline, we have a same book. So this lecture is valid for both boards। ठीक है। और सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि इंग्लिश जो सेकंड ईयर का पेपर होने जा रहा है, इस बार वाहिद ऐसा पेपर होगा जो आपका ये सोचें कि तकरीबन मोर देन 50% आपका ग्रामर से कवर होगा। जिन लोगों को ग्रामर नहीं आती होगी वो मारे जाएंगे। पूरा साल मेरे लेक्चर्स ग्रुप में लगते रहे हैं, आप में से बेशतर लोग जाते हैं इस टाइम। माशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन मोर देन 170,000 पीपल्स को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमें हमारे से काम ले रहा है। बस दुआओं में आपने याद रखना है, आप लोगों की सिर्फ दुआओं की जरूरत है। ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, आप ग्रुप चैनल में शामिल हों और हमारे उससे फ़ायदा उठाएं। अब ऐसा है कि मेरे अपने तैयार करदा इंग्लिश सेकंड ईयर के नोट्स फॉर बोथ बोर्ड फेडरल एज वेल एज मीरपुर के लिए बहुत बेहतरीन किस्म के नोट्स, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसे नोट्स आपको कहीं मिलेंगे जिसमें हर टॉपिक जहाँ पे एंड होता है उसके साथ वहाँ नीचे लिंक लगा हुआ है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपका वो मुतलका लेक्चर खुल जाएगा। बहुत काम के नोट्स बनाए गए हैं, तो कोशिश करें ग्रुप चैनल में शामिल हो। वेबसाइट EW हमजा के नाम से मेरी वेबसाइट है, वहां जाए, वहां भी आपको नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई आपसे 1 रुपए की डिमांड नहीं कर सकता। इट्स टोटली फ्री, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, आप लोगों के लिए आसानी के लिए मेरा प्लेटफॉर्म है। मेरी जिंदगी आपकी आसानी के लिए ही वक्फ है। अब ऐसा है, जो चीजें आपको बताई जाती हैं इन पे काम करेंगे। ये लेक्चर आपका गालिबन दोनों बोर्ड्स के पेपर शुरू हैं, मतलब आज 10th ऑफ 11th ऑफ मई है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह मोर देन 90 to 95% चीज़ें यही रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा बहुत प्रिसाइज कर लूँ। और चैनल ग्रुप में आपको पता है पेपर से पहले वहाँ पे मजीद चीज़ें कम कर दी जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप चैनल ग्रुप को ज्वाइन करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 20 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ आइटम लिखवा देता हूँ जो हमारे लिए मस्ट हैं, जो हमें तैयार करने हैं। मेरा सेपरेटली स्कीम का लेक्चर भी रिकॉर्ड है, मेरा सेपरेटली ऑब्जेक्टिव भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, पूरी मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया, वो लाजमी तैयार करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें अल्लाह के हुक्म से 5 नंबर की आएगी। सर ये सारी चीजें, अब इसमें मैं क्या आपको गैस दूं या बोलूं जी कि फलां चीज करें फलां चीज करें, ये तैयार करने वाली चीज ही नहीं, रटे वाली चीज नहीं सर, इसको समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आपको 4 नंबर की आएगी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको, ये दोनों बोर्ड्स के लिए सर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको 1 नंबर की आएगी। कोनोटेटिव एंड डोनोटेटिव या कोनोटेशन एंड डोनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका लेक्चर मतलब हर चीज का, ये जो जितनी आउटलाइन में चीजें लिखी जा रही हैं इनका मेरे लास्ट ईयर के हुक्म से लेक्चर रिकॉर्ड है। सिनोनिम एंड एंटोनियम, एंटोनियम का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड है 2 नंबर का। फिर इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच आपके पास आएंगे 3 नंबर के, बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड, बेहतरीन किस्म का लेक्चर रिकॉर्ड है। और आखिरी चीज एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, मैंने 3 लेक्चर टोटल रिकॉर्ड किए हैं। ये 6 नंबर आपका सब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी। एलिमेंट्स ऑफ नॉवल से रिलेटेड पूछा जाएगा, कन्फ्लिक्ट क्या होता है आपके पास, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपने कोशिश करिए इन पे काम करें। लाइट का शेडो पड़ा है उस पर। ऐसा है कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया है 5 नंबर का, 4 नंबर में टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, 1 नंबर टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। फिर आपके पास कोनोटेशन डेनोटेशन है, एंटोनिम सिनोनिम है, और फिर आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन चले यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव में क्या चीज आएगी, 28 नंबर की आपके पास कंप्रीहेंशन आएगी। कंप्रीहेंशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, फेडरल ने तो खैर 9th 10th में भी पढ़ी है, कोई मसला नहीं है। 28 नंबर की कंप्रीहेंशन हमने पिछले साल, मेरा एक लेक्चर लगा हुआ है, बहुत मेरे ख्याल से करीब 4,000 बंदा देख चुका है। बहुत आसान करके समझाया कि कंप्रेशन की कैसे जाती है। पैराग्राफ जो मर्जी आए हम उसकी कंप्रेंशन बना सकते हैं। समरी 8 नंबर की समरी बनाता है, 5 सवाल आते हैं 4 4 नंबर के, 5 for the 20। और 8 नंबर की समरी, ये 28 नंबर का पोर्शन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्शन है, समझने वाली पोर्शन है। लेकिन कुछ मैंने पैराग्राफ आपकी किताब से निकाले हैं आपकी रिहर्सल के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए,
उनमें भी कुछ पैराग्राफ पे डबल ट्रिपल स्टार डालूंगा, और स्टार वाले आपको पता है स्टार स्टार होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह पेपर से पहले इसको भी कम कर दूंगा, वक्त की इसकी रिहर्सल करें, इंपॉर्टेंट है। सबसे आपने पहले करना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान। एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान मैंने चीजें मेमोराइज की हैं, गलती हो सकती है, कोशिश कीजिएगा अपने पास लिख लें। पैराग्राफ स्टार्ट होता है जहां से एज पाकिस्तान, रटे ना मारे बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको समझे। और मेरा लेक्चर लगा हुआ है एज पाकिस्तान पॉपुलेशन सर्च पास्ट 240 मिलियन। ये मेरे ख्याल से किस जगह पे आपने एंड करना है जाके, अब टू सॉन इजीली सॉल्व, इजीली सॉल्व। और ये पैराग्राफ नंबर मेरे ख्याल से पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस चैप्टर का एक और पैराग्राफ हम प्रैक्टिस करेंगे, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड अप टू सो ऑन, कहां तक जाएगा जी, लेबरर्स। पेज नंबर ये 23 पे है। ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है इसको डबल ट्रिपल स्टार डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा एक और चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे, द इनकम टैक्स मनी। सर ये प्रैक्टिस के लिए मैं रटे नहीं मरवा रहा सर, मुझे इस चीज के इदराक है। इनकम टैक्स मनी पेज नंबर 34 पे है गालिबन ये पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ, इसका प्रैक्टिस करें, बस हल्के हाथ पे कर लें। द फर्स्ट नोटिस से लेकर कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। ये पेज नंबर 34 आपको बता दिया। फिर ये भी तगड़ा चैप्टर नहीं था इतना, द ब्लैंकेट नाम का एक चैप्टर है आपके पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 52 पे रखें, लेकिन पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन एक्सक्लूजन से अभी तक कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर आया नहीं है। इट वाज 5 सितंबर, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ब्लैंकेट तक। ये गालिबन पेज नंबर 52 पे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आफ्टर द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन इस पैराग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस करें। लेकिन फिर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, रटे नहीं मरवा रहा, इंशाल्लाह आपका पैराग्राफ यहाँ से निकाल के दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक बड़ा अच्छा चैप्टर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको अपनी किताब का पढ़ना भी चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। पेज नंबर 63 पे है ये मेरे ख्याल से चैप्टर। और स्टीव जॉब्स की ये पूरी एक स्पीच है जो उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से 2005 में की थी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर है, उसकी स्पीच सुने स्टीव जॉब्स के, तो आप जानते होंगे। जो नहीं जानता वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, जो जानता है वो भी बताया कौन था। इट वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सर। मैं कहता हूँ कि इसको स्टीव जॉब्स की जिंदगी के बारे में, मतलब हमारे लिए तो मछली रहा, मेरे सरकार की ही जिंदगी, उनसे बड़ी जात तो कोई नहीं, लेकिन ये आपको अच्छा चैप्टर है, आपके लिए एक मोटिवेशनल चैप्टर है। इट वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ, गंदा लिखता हूँ मुझे पता है, लेकिन आप इसको नोट डाउन करें। इसके बाद बस 2-3 पैराग्राफ और हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल आप लिख लें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मजीद इसको मैं कम कर दूंगा, ये फॉर प्रैक्टिस है, जहाँ पे स्टार हैं वो स्टार हैं, ये आप बात याद रखें। टोबैको एंड योर हेल्थ, मैंने बच्चे बहुत इजी करके ना ये ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए हैं मेरे नोट्स पे, ठीक है। इन द पास्ट, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी उसके अबाउट ड्रग्स के, ठीक है, करेक्टली तक ये पैराग्राफ जाता है और मेरे ख्याल से पेज नंबर 72 या 73 पे मौजूद है, बट इतना नहीं है। लेकिन अब तगड़ा चैप्टर आ गया, द कागान वैली, टूरिज्म वाला एक ये चैप्टर है, और इस चैप्टर को मैं समझता हूँ कि उसको एक टाइम पे टच करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जान है। पेज नंबर गालिबन 116 पे मौजूद है। नारान, ये कागान से ही वो पैराग्राफ वहां से स्टार्ट कर लें, नारान इज द मोस्ट नोइंग, नारान इज द मोस्ट, ये कागान वैली से शुरू से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और स्नोइंग फील्ड्स तक ये जाता है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 117 पे ये आपके पास पैराग्राफ मौजूद हैं। फिर इसके बाद एक और बस आखिरी चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर 20 ईयर्स, ये कागान, इसको आप डबल स्टार कर दें, डबल ट्रिपल स्टार, ठीक है। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, ये गालबन मौजूद है 128 पे, ये पुरानी बुक का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, ये गालबन कहाँ तक जाता है, टर्न्स अप तक, टर्न्स अप तक जाता है। और ये आपके पास मेरे माइंड में नहीं है शायद,
128-27 पेज पे ही अवेलेबल है। तो ये बच्चे 7 पैराग्राफ हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। इनमें भी जिन पे स्टार है उनको अच्छा प्रैक्टिस करें और मेरा लेक्चर सुने। मैं फिर बता रहा हूँ, रट्टे नहीं मारेंगे, हम लेक्चर पे काम करेंगे और इंशाल्लाह ये 28 नंबर आप मुझे और मैं आपको गिफ्ट दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज कर लूँ। अच्छा, एक और बात याद रखें सब, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक तो वाइट बोर्ड प्रॉब्लम है, मतलब अच्छी इंक भी हम इस्तेमाल करते हैं बट उसके लिए भी अरेज करना भी इसको सेपरेट से करता है, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ता है। कई टीचर हज़रात हमें सुन रहे होते हैं जो यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड भी करते हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट समझे या मेरी आप इसको मुझे मतलब रिकमेंड कर दें कि हम क्या चीज़ करें जिससे लेक्चर्स के दौरान हम रेज करने में हमें परेशानी का सामना ना पड़े। फिर बहुत सारे बच्चे गिला कर रहे होते हैं सर लाइट नहीं, यहाँ पे आप देखें 7-8 लाइट्स लगी और हेवी लाइट्स है, फिर भी लेक्चर क्वालिटी नहीं है। 15 प्रो मैक्स पे रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर फिर भी नहीं है तो फिर अब इसके बाद मुझे कोई आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम क्वालिटी को बेहतर कर सकें। मैं इस पे लॉट ऑफ एक्सपेंस कर चुका हूँ बट स्टिल यही लोगों का क्लेम आ रहा होता है सर क्वालिटी लो है। तो चले अब ऐसा है। इसके बाद ये आपके हो गया 28 नंबर, 20 और 28 आपके 48 पोएम मतलब स्टैंडा के आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। स्टैंडा क्वेश्चन आंसर कितने नंबर की, 6 के। तो इसमें ऐसा करेंगे हमने जो अच्छी पोएम तैयार करनी है, मेरे उस पर क्वेश्चन आंसर बने, पोएम के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ना समरी आएगी ना कोई और चीज आएगी, ये याद रखें, ना समरी ना पैराफ्रेजिंग। रुबायात ऑफ उमर खयाम हम तैयार करेंगे, 10 ही तैयार करेंगे और 10 सॉलिटरी रेपर तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको भी मैंने अपने वहां पे कम किया हुआ है, उस पे मेरा जो नोट्स बने हुए हैं, मैं मजीद पैराग्राफ भी बता दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। बट आपको वर्क किस पे करना है, यू हैव टू वर्क ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, रैमिंग स्कीम। ये अक्सर पूछता है कि स्टेंजा में कौन सी रैम इस्तेमाल हुई है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, तो उस पर हमने काम लाजमी करना है। वो चीज़ें इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद 6 नंबर का हमें क्या आएगा, नॉवल के क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल लें दोनों बोर्ड के बच्चे कि नॉवल की हो सकता है वो हमें कोई करेक्टर्स दे दे या नॉवल से क्वेश्चन आंसर बुक वाले देगा, नहीं सर उसमें क्या करना है, उसने नॉवल के क्वेश्चन आंसर वो कैसे देगा। मेरे साथ 3 लेक्चर बने हुए, मैं आप में से हर बंदे को चैलेंज करता हूँ, वो जो एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, फिर इसके अलावा 5 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए, जो बंदा वो 5 लेक्चर सुन लेगा, ये फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, जो 3 लेक्चर टोटल है सॉरी, उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं और वो 3 लेक्चर आपकी जिंदगी का फैसला कर लेंगे। उसमें गैस यही है सर कि वो क्वेश्चन वहां पे आपकी बुक से गाइड से नहीं देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करेगा, घुमाएगा फिराएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको हर एंगल से एक दफा लेक्चर सुन लेना, आपको तैयार हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ वो सिर्फ लेक्चर की हद तक हम छोड़ेंगे, आप में से हर बंदा वो लेक्चर सुने और आपको खुद बात समझ आ जाएगी कि नॉवल बनता कैसे है, नॉवल के मैन एलिमेंट्स कौन कौन से, प्लॉट के मैन एलिमेंट्स कौन कौन से। एक दफा मैं घंटे की बात है, कान में हेडफोन लगा के सुने, फिर आप खुद ही लिखेंगे सर ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। फिर इसके बाद हमें ऐसे आएगा 12 नंबर का। और एक बात इस बार मैं सबको बताता चलूं कि वो रवायती ऐसे अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, ये इस तरह के नहीं होंगे, ना होने चाहिए सर। जो बोर्ड की आउटलाइन है वो ये कहता है कि आपके पास आपने बच्चे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखवाना है या डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखवाना है, ठीक है, किसी पे आर्गुमेंट मांगे उसका, किसी पे डिस्क्रिप्शन लें। सो आउटलाइन बनी हुई आएगी दोनों बोर्ड्स के लिए। वो रवायती ऐसे गैटों से उठा के रट्टे मत मारें, कोशिश करें वोकैब पे काम करें, ग्रामर पे काम करें। फिर भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं और इंशाल्लाह इनको हम मजीद कम कर देंगे, अल्लाह ने चाहा, मेरे लाल शरीफ ने चाहा। एक ऐसे मेरा दोनों बोर्ड का बच्चा तैयार करेगा, अवर यूथ एंड सोशल मीडिया। ये इस बार के लिए बड़ा हार्ड फेवरेट है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स ऑन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। आपको पता है कि इस मुल्क में जमहूरियत को वैसे भी हर वक्त खतरा रहता है, लेकिन यूथ के आने के बाद ना खतरा ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हमसे बहुत सारे अदारे इनसिक्योर है यूथ से कि यार यूथ जो है ना ये अपनी मर्जी से सोचती है, तो इसलिए यूथ के बारे में उनको बड़ी परेशानी रहती है कि यूथ अपने मर्जी से सोचती है और अपनी मर्जी से इसने लीडर बनाया हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है। और यूथ एंड सोशल मीडिया, AI, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बहुत ऐसे इस पर सर, इस ऐसे को आप डबल ट्रिपल स्टार डालें सर, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ भी है। फिर इसके बाद एक ऐसे मैंने लिखा हुआ है सोशल इवल्स के नाम से, जिसमें 40 ऐसे कवर होते हैं, कितने, 40।
करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, स्मगलिंग, जितने आपके पास इवल्स है, बेगर्स, मतलब जितने आपके पास है वो है ना, आपके पास इवल्स हैं, माशरती बुराइयां हैं, वो सारे ही आपके पास इस ऐसे में कवर होते हैं, ऑल इन वन। ये मेरे आप नोट से भी ले सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, ऑल इन वन बाय सर हमजा। ठीक हो गया बच्चे। फिर इसके बाद एक ऐसे हम इसके बाद तैयार करेंगे अवर यूथ एंड यूजेज ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, अवर यूथ एंड यूजेज ऑफ ड्रग। ठीक है, हमारी यूथ जो ड्रग इस्तेमाल कर रही है ऐसे वो इंपॉर्टेंट रखें। फिर इसके बाद एक ऐसे आप तैयार करेंगे, सर मैं कम कर दूंगा बाद में, वक्त ही लिखें, डरे ना परेशान हो, मेरे होते क्यों परेशान होते। सर मैं अक्सर शेर पढ़ा करता हूँ, जो तेरे साथ रह के भी सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो, इतनी भी देर ना लगा, ऐसा ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। तो परेशान ना हो सर, सोगवार ना हुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे लाश शरीफ पे आपको यकीन होना चाहिए, उम्मीद नहीं, वुमन एम्पावरमेंट को आप अच्छा करेंगे। फिर देखें, ये आपने जो सोशल मीडिया लिखा है इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा भी ये लिखा हुआ भी है। बेसिकली ये सोशल मीडिया और इसके साथ इकट्ठा करके तैयार करेंगे। अवर एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, इस पे काम, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस बार उसको लिखवाने चाहिए, तो वो लाइक जितने ही आपके पास पुराने ऐसे हैं उस पे काम अब आपको रोकना चाहिएगा। फिर इसके बाद देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे वो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे उसको जाना चाहिए। आपका उस मतलब आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपकी राय उसको चाहिए होगी कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। अब ये जैसे सोशल मीडिया वाला, यूथ वाला, ये राय वाले ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट ऐसा है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक ऐसे जो आप तैयार करेंगे, रोल ऑफ टीचर्स इन नेशन बिल्डिंग, कौम बनाने में या कौम को अपने पाँव में खड़े में टीचर का क्या किरदार है। फिर इसके बाद माय नेटिव टाउन, माय नेटिव टाउन के नाम से कैसे तैयार करेंगे, इसमें आपके पास जो आपका मुतलका इलाका है वहाँ पे सिर्फ सिटी लाइफ या विलेज लाइफ दोनों को आपने देखना है, सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को। फिर मतलब इसके बाद आपने एक ऐसे तैयार कर लेना है, चले 10 पूरे कर लेते। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ ही जुड़ेगा, मैंने जोड़ा हुआ भी है वहाँ पे, आप मेरे ऐसे में देखिएगा, को एजुकेशन। और लास्ट ऐसे में मेरे लिए अल्लामा इकबाल हर वक्त, हर, आप ये सोचेंगे बहुत पहले रहा है हमेशा, लेकिन इस बार मैं इकबाल को आपको लिखवा भी रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता इसको। आपने इसको ऐसे करना है, माय हीरो इन हिस्ट्री या माय फेवरेट पोइट। हम इसको इकबाल तैयार करेंगे, आप में से बेशतर लोगों की मर्जी है वो नबी की वसल्लम तैयार कर लें। हीरो इन हिस्ट्री अच्छा ऐसे है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब उस ऐसे मजमूनों की वक़्त रही है या ऐसे मजमून अब किसी बोर्ड को देने चाहिए। लेकिन यह है कि फिर भी हमें काम इस पे करना चाहिए। अब इसके बाद जो आइटम आ रहा है वो सारा ग्रामर का है। एरर डिटेक्शन आ रही है 6 नंबर की, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आ रहे हैं 6 नंबर की। सर बड़े इंपॉर्टेंट है, वो लगे हुए लेक्चर्स लगे हुए। आप में से मैं तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ, टेंसेस आ रहे हैं 6 नंबर की, सुनिए जरा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, टेंसेस आ रहे हैं 6 नंबर की। फिर आपके पास मतलब टेंसेस के ये इसमें चेंजिंग करवाएगा यार, होगा बेसिकली वो पैराग्राफ बना हुआ और कहेगा इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इस टेंस से इसको फलाम में कन्वर्ट करो। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मतलब बोलेगा जी कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर लो, इस ये आर्टिकल लगा हुआ है इसको कन्वर्ट करके प्रीपोजिशन में ले जाओ। ठीक है, ये आपके पास 5 नंबर की। और ये आपके पास ट्रेडिशनल डिवाइसेस जो आखिरी टॉपिक आया हुआ है, ये आपके पास आया हुआ है 5 नंबर का। ठीक है, जरा एक मिनट मेरी बात सुने, 5 5 10, 6 6 18 और 12 कितने हो गए, 50, सॉरी 30 और 10 40, 40 और 40 80 और 20 100। अब ये जो 5 टॉपिक ना सर, इसके बगैर पेपर ना मुकम्मल है। और इस
5 टॉपिक पर टोटल 5 लेक्चर हैं और 5 लेक्चर आपके पास सवा घंटे घंटे की गेम है सारी। मैं चैलेंज करता हूँ, ईज़ी होके बैठें, अपने कान पे हेडफ़ोन लगाएँ और सबसे पहले ट्रांजिशनल डिवाइसेज़ सुनें। मेरे नोट्स पे भी लगी हुई हैं। मैंने एक बहुत अच्छा आपको मतलब वन शॉट बना दिया, उसमें ट्रिक बता दिया कि यार कौन सी डिवाइस हो तो क्या होगा, कौन सी डिवाइस हो तो क्या होगा। ये 5 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन है। एरर ऑफ डिटेक्शन बहुत अच्छा लेक्चर लगा। मैं चैलेंज करते हुए इतना अच्छा और पाएगा लेक्चर आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। लाजमी सुनिए एरर ऑफ डिटेक्शन को। और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ये देखें 6 नंबर की यहाँ पे और 4 नंबर की आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में भी कवर हो रही है, तो 10 नंबर का आइटम है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सर मैं मुझे नहीं सरोकार आपके कॉलेजेस में करवाई गई, बेशतर जगह पे नहीं कराई गई, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, बेशतर स्कूल्स में नहीं, उसमें सरकारी कॉलेजेस में नहीं कराएगी। बट अभी टाइम है, हम करेंगे, हम सीखेंगे। ये कल परसों से आपको इसका मतलब ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे देख भी चुके हैं। फिर भी मैं लिंक्स चैनल में ग्रुप में लगाना शुरू कर दूंगा। इसको लाजमी तैयार करें। ग्रामर के बगैर सर्वाइवल नहीं है, पास भी नहीं हो सकेंगे। पेपर जितना आसान नजर आ रहा है इतना है नहीं। अब देखें ना, याद क्या करेंगे सिवाय ऐसे के। याद करने के तो आइटम बचे कोई नहीं। अगर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से तैयार कर लिया उसके वो भी आपके पास ब्लाइंडली है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें, चीज़ों को अच्छी तरह समझें, चीज़ों पे काम करें। पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ये चीज़ें मजीद कम कर दूंगा। सिर्फ आप इस पे काम करें, ग्रामर पे। दुआओं में याद रखें।